नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपके सामने एक नया चैप्टर लेके। कक्षा 10 का विषय गणित का नई प्रश्नावली 13 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं टेंजेंट। स्पर्श रेखाओं से संबंधित अपन सारी जानकारी इस प्रश्नावली में हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो मैंने चूंकि आपको पहले भी बताया था कि किसी भी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले उसका जो हेडिंग है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे बहुपद प्रश्नावली है तो बहुपद क्या होते हैं मैंने आपको बताए हैं, त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति क्या होते हैं, स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा क्या होती है, वो हमें पहले जानकारी लेनी है। स्पर्श रेखा वृत्त के बारे में चूंकि आप जानते हैं, पीछे वाली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले मैं बेसिक नॉलेज देता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने एक वृत्त बनाया और ये एक रेखा खींची, फिर मैंने ये दूसरा वृत्त बनाया और ये दूसरी रेखा खींची, और फिर मैंने ये तीसरा वृत्त बनाया और ये तीसरी रेखा खींची। ये तीनों जो आकृतियां हैं, तीनों के पास एक एक रेखा है, लेकिन तीनों में बहुत फर्क है। ये रेखा इस वृत्त को कहीं स्पर्श नहीं कर रही, कहीं टच नहीं कर रही, तो ये जो रेखा है इस वृत्त के लिए अप्रतिच्छेदी रेखा है। यानी इस रेखा को अपन क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। ये जो रेखा है इस वृत्त को क्रॉस कर रही है, इसको छेद रही है, तो इसको अपन छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। अब तीसरा जो हमारी इस प्रश्नावली से संबंधित है, ये रेखा न तो इसको छेदक रेखा है, न तो इसको क्रॉस कर रही है, न ही ऐसा है कि ये इसको टच नहीं कर रही। ये रेखा वृत्त को टच कर रही है, तो ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। अब इससे संबंधित बातें और देखिए आप कि इसने इस वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे ही स्पर्श किया है। वृत्त बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अनंत बिंदु है, असंख्य बिंदु है जिनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन स्पर्श रेखा जब वृत्त को टच करेगी तो सिर्फ एक बिंदु को ही टच करेगी, स्पर्श करेगी। तो ये जो एक बिंदु होता है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये स्पर्श रेखा हो गई अपनी AB। एक वृत्त पर, ये मैंने एक वृत्त खींचा, इस पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? तो सीधा सा जवाब है, एक वृत्त पर जितने बिंदु है, यानी असंख्य बिंदु है, अनंत बिंदु है, तो अपन एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पूरे वृत्त पर तो अनंत स्पर्श रेखा आप इस तरह से खींच सकते हो, किस तरह भी। ये जो है ना, ये सारी जो स्पर्श रेखा आप जैसे भी खींचते हो, कितनी भी, जहां जितने बिंदु है उतनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। परंतु दूसरी बात क्या है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु पर आपने ये जो स्पर्श रेखा खींची, ये एक बिंदु को टच करेगी, एक बिंदु पर आप 2 स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। अगली बात, ये पहली बात थी, ये दूसरी थी, तीसरी क्या थी, किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो
सदैव लंबाई में बराबर होती हैं। देखिए, अगर हम किसी बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये मैंने एक वृत्त बनाया और ये एक बाहर बिंदु लिया, बाह्य बिंदु का मतलब वृत्त से बाहर एक बिंदु लिया। अगर यहां से मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो इस बिंदु से अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ये जहां पर स्पर्श बिंदु को टच कर रही है, यहां से लेके यहां तक की दोनों की जो लंबाई है वो हमेशा समान होती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव समान होती है। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी है, तीसरा पॉइंट। इसका जो चौथा पॉइंट है, एक वृत्त पर अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी पैरेलल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब कि ये मैंने वृत्त बनाया तो ये जो इस पे अगर अपन समांतर स्पर्श रेखा, एक मैंने अगर ये रेखा खींची स्पर्श रेखा, तो इसके समांतर दूसरी, ये 2 ही खींची जा सकती है। इसकी जो समांतर रेखा, इसके अतिरिक्त कोई और नहीं खींची जा सकती। तो एक वृत्त पर अधिकतम आप 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। और इसका लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, और सबसे महत्वपूर्ण, कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ सदैव लंबवत होती है। यानी कि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे मैंने ये एक वृत्त लिया और मैंने मान लो किधर भी एक स्पर्श रेखा खींच दी, एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये केंद्र बिंदु है। अब ये जो स्पर्श बिंदु और इस केंद्र को मिलाएंगे तो ये जो त्रिज्या बनी, ये हमेशा स्पर्श रेखा और त्रिज्या का आपस में संबंध क्या होता है, ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये त्रिज्या और टेंजेंट स्पर्श रेखा की खास बात, सबसे जरूरी बात है जो आगे के सवालों में काम आएगी, कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण ही बनाती है। अब हम इस प्रश्नावली के सवाल करते हैं। आपको ये बातें अगर समझ में आ गई हैं तो अपन सवाल करते हैं। इसके जो छोटे छोटे सत्य असत्य के सवाल हैं वो तो आप आसानी से कर सकते हो, वो बातें मैंने आपको सारी इसमें बता दी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में चलते हैं। तीसरा प्रश्न आता है सबसे पहले कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेंटीमीटर है, हैं। अब इसमें अपन को ज्ञात क्या करना है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। कौन सी जीवा की? जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। शुरू से चलते हैं, सवाल में जो गणित की भाषा है उसको समझते हैं। सकेंद्रीय वृत्त, सबसे पहली बात यह कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे 2 वृत्त या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे
मैंने ये एक वृत्त बनाया और एक अंदर और छोटा वृत्त बनाया। इन दोनों का केंद्र बिंदु क्या है? एक ही है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सहकेंद्रीय वृत्त। तो इसने कहा दो सहकेंद्रीय वृत्त, तो मैंने दो सहकेंद्रीय वृत्त बना ली कि त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। अब देखिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी होती है, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी होती है। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक 5 है, त्रिज्या है केंद्र से परिधि तक की दूरी, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी ये 3 है, ये O। अब ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट आगे, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो मैंने ये एक जीवा खींची AB। इस जीवा की खास बात क्या है? ये बड़े वृत्त के लिए तो जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त के लिए क्या है? ये स्पर्श रेखा। छोटे वृत्त के लिए तो जीवा है नहीं, ये तो बाहर है। बड़े वृत्त के लिए जीवा है। तो हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है कि ये AB है वो कितने सेंटीमीटर लंबी है। तो अभी मैंने आपको एक बताई थी बात कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। चूंकि ये स्पर्श रेखा है छोटे वृत्त के लिए, यहां पर एक स्पर्श बिंदु को ये स्पर्श कर रही है और यहां पर ये त्रिज्या इसको छू रही है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बना। तो हम कहेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है? ए दो सहकेंद्रीय वृत्त, दो सहकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेमी व 3 सेमी हैं। सिद्ध क्या करना है? AB की लंबाई। क्या सिद्ध करना है? जीवा AB की लंबाई। जीवा AB की लंबाई कितनी होगी, हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए, कोण AOB, कोण A यहां पर नाम नहीं दिया मैंने, कोण AMB या OMA एक ही बात है। कोण AMO बराबर होगा 90 डिग्री। ये कोण मैंने 90 डिग्री लिख दिया। कारण दे दीजिए साथ में कोष्टक में, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए ये कोण, हर चीज का रीजन देना होता है कि ये क्यों है 90 डिग्री, तो अपन इसका कारण दे दिया। अगर ये 90 डिग्री है तो त्रिभुज AMO क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज AMO क्या है? एक राइट एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें AM ज्ञात करना है। फिलहाल आपको AM ज्ञात करना है। तो ये आधार है, ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये लंब हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर बराबर आधार हमको ज्ञात करना है, AM अपन को ज्ञात करना है, और लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। ये अपन को 3 का स्क्वायर मिला। तो यहां पर हो गए 25 बराबर AM स्क्वायर प्लस 3 3 9 को इधर पक्षांतरण कर दीजिए। तो AM स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, AM स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गए 16, और AM बराबर √16 यानी कि 4। AM जो है वो उसकी लंबाई कितनी आ गई? 4 आ गई। लेकिन हमें तो पूरी जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, आगे क्या लिखते हैं अपने आस पर,
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब AM बराबर MB है। AM बराबर क्या है? MB। अगर AM 4 है तो MB भी कितना है? 4 है। अतः जीवा AB की लंबाई क्या होगी? AM प्लस MB। AM प्लस MB यानी कि 4 प्लस 4 बराबर 8 सेमी इसका आंसर आएगा। तो ये सेकेंडरी वृत्त से अपन ने जीवा AB की लंबाई ज्ञात की। अगला सवाल है, किसी वृत्त के केंद्र से, चौथा सवाल, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए, अपना सवाल है किसी वृत्त के केंद्र से, तो अपन ने एक वृत्त बना लिया। ये अपन ने एक वृत्त बना लिया। वृत्त के केंद्र से, ये लीजिए वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया। 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी बताइए अपन को? 4 सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, इसकी लंबाई इसने बताई 4 सेंटीमीटर। और ये केंद्र से यहाँ बाह्य बिंदु तक की दूरी और ये त्रिज्या। अब फिर से आते हैं, वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है? ये जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। O, A और B। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या। ये है वृत्त की त्रिज्या। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो सीधा सीधा ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये 90 डिग्री का, इसका मतलब ये भुजा कर्ण होगी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। तो आपको क्या करना है? सिंपल सी पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ठीक है, तो अपन को त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? यहाँ पर 10 है, तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर बराबर आधार 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 100 बराबर 16 प्लस लंब स्क्वायर। ये अपन ने 10 को 10 से गुणा कर दिया, 4 को 4 से गुणा कर दिया और इसको हल किया। 16 को इधर ले आइए, तो लंब स्क्वायर बराबर 100 माइनस 16, तो लंब स्क्वायर बराबर 100 में से 16 गए 84, तो लंब बराबर अंडर रूट
84। अगर आप इसको टुकड़ों में करना चाहो तो 84 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर जितने जोड़े हैं उनको बाहर निकाल के जो बचेगा वो अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√21, इसका आंसर आ जाएगा। 2√21 कैसे आया? हालांकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर बताता हूँ कि अपन ने क्या किया। 84 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया, फिर अपन ने 2 का भाग दिया और फिर अपन ने 21 का भाग दिया। तो अंडर रूट जो 84 थे इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 21 लिख सकते हैं। अब ये 2 का एक जोड़ा बन गया, तो एक अगर जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या एक बाहर आ जाती है। तो 2 का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर आ गया और अंदर बचा कौन? सिर्फ 21। तो 2√21 इस तरह से ये इसका टुकड़ा हुआ और हमारे इसकी जो त्रिज्या है वो आ गई 2√21, इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट सवाल 5वां। एक ओ केंद्र वाला वृत्त, एक ओ केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की, चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श इस प्रकार करता है यदि AB को 2:1, AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करें तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की कीजिए, जबकि OA बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल है, तो हम इसको हल करते हैं। पहले इसका मैं चित्र बना दूं। चतुर्भुज ABCD, अगले ने ऊपर कहा है चतुर्भुज ABCD, तो मैंने इसके अंदर एक वृत्त बनाया जो इसकी चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। ये लीजिए, ये अपना केंद्र बिंदु है और ये त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक। इसको नामांकित कर देते हैं A, B, C और D। अब देखिए, सबसे पहले अपन AB ज्ञात करते हैं। अपन का अनुपात क्या है? 3:1, यानी अनुपातों का योग कितना हुआ? 4 हुआ। तो इसके हिसाब से पहले अपन ये जो भुजाएं हैं वो ज्ञात कर लेते हैं अनुपात की। तो अपन क्या करेंगे? AB बराबर 8 सेमी दिया हुआ है अपन को पूरा। AB कितना दिया हुआ है अपन को? 8 सेमी दिया हुआ है ना। लिखा AB बराबर 8 सेमी है, लिख नहीं पाया मैं यहाँ पे शायद। AB की जो वैल्यू है वो 8 सेमी है, तो AB बराबर हमें 8 सेमी दिया हुआ है। तो हम करेंगे AE का मान, पहले ये E लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, AE ज्ञात कर लेंगे। तो AE बराबर क्या हो गया आपके? 3/4 गुणा 8, 4 और 8 को काटा 6 सेमी, 3/4 गुणा 8 जो पूरी भुजा थी अपने, ऐसे अनुपात निकाल लेंगे अपन इसका। तो AE कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। AE का मान है 6 सेंटीमीटर, तो पूरी 8 थी
तो ये बची हुई कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। या आप क्या कर लेंगे 1/4 गुणा 8 कर लेंगे, बात वो की वही है 1/4 गुणा 8 तो वही 2 सेंटीमीटर आ गए। अब हमें क्या करना है ओ ए ज्ञात करना है, ओ और ए, जबकि नहीं ओ ए आपको 10 सेमी दिया हुआ है, ओ ए भी क्या है 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है यहां से लेके यहां तक, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, यहां पर बन गया आपके 90 डिग्री का कोण, तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। ये जो AB थी ये 3:1 में बंटी हुई थी, इसने दिया था। तो अगर इस तरह अनुपात का आता है तो इन दोनों को जोड़ा तो 4 हुए, तो 3/4 गुणा, इसकी पूरी लंबाई कितनी थी 8 थी, तो 3/4 गुणा 8। ये AE की लंबाई आ गई। EB की लंबाई कैसे ज्ञात की, EB बराबर क्या हो जाएगा उल्टा 1/4 गुणा 8, 4 और 8 को काटा बराबर 2 सेमी, और ये तो ये अपन ने 6 सेमी लिख दी और ये 2 सेमी लिख दी। अब ये समकोण त्रिभुज है, इससे अपन इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपके 10 सेंटीमीटर हैं, तो 10 का स्क्वायर बराबर आधार ये 6 सेमी है, 6 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 100 बराबर 36 प्लस लंब स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, लंब स्क्वायर बराबर 64, लंब बराबर √64 यानी कि 8। इसका जो आंसर आ जाएगा अपने पास वो 8 सेमी आएगा। ये जो त्रिज्या है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। अब हम इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो यह था हमारी प्रश्नावली 13 का पार्ट 1। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पार्ट 2। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि जो भी मैंने इससे संबंधित बातें बताई है, टेंजेंट से संबंधित है, स्पर्श रेखा से संबंधित है, वो सारी आप पढ़ें, उनको फॉलो करें, वीडियोस को देखें, और आपको पसंद आए तो लाइक करें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट भाग में पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।